हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल्फ और 71 चैनल पे। तो चलो आज बात करते हैं और ऐसे ही मेरे साथ सीरीज़ पे बने रहे और अभी तक चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। और आज मैं भी जो भी आपको चीज़ें पढ़ाती हूँ बहुत ही डीपली और बहुत ही ऐसा समझाती हूँ कि मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में करके मुझे आप ज़रूर बताया करें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो आपको आपकी जो क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड मैं दे दिया करूँगी। तो हम आज बात कर लेते हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम की कि एक एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना हुआ होता है हमारी बॉडी में और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने की। तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो आपके ग्लैंड से मिलके बना हुआ होता है। अगर बात करें कि सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की खोज किसने की थी तो वो आपके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये है चार्ल्स ब्राउन सेक्वार्ड ने, ठीक है। ये चार्ल्स ब्राउन जो सेक्वार्ड थे उन्होंने इसकी जो है डिस्कवर की। उसके बाद ये जो इन्होंने डिस्कवर करने के बाद बोला कि जो आपकी एंडोक्राइन सिस्टम है वो टू ग्लैंड्स मतलब टू टाइप्स की ग्लैंड से मिलकर बना होता। कौन कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है ये क्या सीक्रेट करती हैं? ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट करती हैं? ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अब ये हार्मोन्स क्या हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं? एंजाइम सीक्रेट करती हैं। याद रखें इन पॉइंट को और साथ के साथ वीडियो पॉज करके नोट भी करते जाया करें, ठीक है। तो जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है इससे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो किसके थ्रू निकलते हैं? वो डायरेक्ट क्या होते हैं, वो ब्लड में पहुंच जाते हैं। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है कि इसमें किसकी नलियों की ज़रूरत होती है। देखो जैसे एक ठीक है, एक टैप है, मान लो कोई भी आप उस टैप को खोल दिया, टैप को खोलने के बाद पानी निकलता जाएगा और आप नली लगा दोगे उसमें तो नली के थ्रू पानी जा रहा है। तो वो नली के थ्रू जो पानी जा रहा है वो टैप कौन सी है? वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और जो डायरेक्ट आपको पानी चला करके छोड़ दिया है और उसमें नली की ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो कौन सा है? आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। समझ गए ना आप इस बात को। तो अगर देखा जाए कि ग्लैंड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है, तो ग्लैंड क्या है? ग्लैंड इज ए सेक्रेटरी ऑर्गन विच सीक्रेट द केमिकल ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द हार्मोन और एंजाइम्स, ठीक है। और अगर हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आपके नॉन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आपके नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ये हमें न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, कोई भी पोषक तत्व हमारी बॉडी मतलब हमें एनर्जी नहीं देते किसी भी प्रकार से। बस हमारी बॉडी में क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, एंजाइम्स भी और हार्मोन्स भी, और हमारी बॉडी के जो बफर सिस्टम है उसको बनाए रखते हैं। तो ये आपके क्या थे? ये हार्मोन्स थे। तो ये आपको समझ में आ गया कितने टाइप्स की ग्लैंड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी बॉडी में होती हैं। उनको भी देखेंगे कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? तो देखो आपकी जो हार्मोन्स है आपकी बॉडी में वो निकलते कैसे हैं ये आप बात सुन ले। तो सबसे पहले क्या होगा, आपने मान लो आपकी बॉडी में एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट होना है जो कि मान लो यहाँ पे है किडनी के ऊपर होता है। तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, वहाँ से आपके एड्रेनल जो हार्मोन है वो सीक्रेट होगा। तो वो जब सीक्रेट होगा तो वो सीक्रेट होता कैसे? पहले तो आपको क्या होगा, वो क्यों सीक्रेट होता है, कंट्रोल किसको करता है? वो आपको जैसे आपकी मम्मी डांट रही हैं या फिर आपको गुस्सा आता है तो जो आपका गुस्सा है वो क्या है? वो स्टिमुलाई है। तो वो स्टिमुलाई क्या करेगा? एड्रेनल जो ग्लैंड है उसको क्या करेगा? उसको प्रोवोक करेगा, भाई अब तू इसको सीक्रेट कर। और जैसे वो सीक्रेट कर देगा, सीक्रेट करने के बाद क्या होगा? ये हार्मोन आपके कहाँ चला जाएगा? जहाँ आपके टारगेट सेल के पास जहाँ इसकी ज़रूरत है ये वहाँ पे जो है चला जाएगा। देन इसके बाद देखते हैं, अब देखो जैसे अब मैं यहाँ पे आपको ग्राफ भी बना दिया। देखो ये स्टिमुलाई का मतलब है आपकी मम्मी चिल्लाई, तो आपकी मम्मी के चिल्लाना क्या हो गया? स्टिमुलाई। तो ये जो स्टिमुलाई कहाँ पहुँच गया आपकी बॉडी में? टारगेट टिश्यू पे पहुँच गया। टारगेट टिश्यू क्या हो गया? ग्लैंड। और ये ग्लैंड से क्या सीक्रेट हो रहा है? हार्मोन। और ये फिर हार्मोन सीक्रेट होने के बाद क्या होता है कि हार्मोन कहाँ बाइंड हो जाता है? जहाँ टारगेट सेल पे जहाँ इसकी ज़रूरत है बाइंड होने की, है ना, और एक्शन होना फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे क्रम वाइज जो हार्मोन जो है काम करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये बात थी आपकी एंडोक्राइन सिस्टम की। अगर माना जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही मैं, समझ लिए, एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो ग्लैंड है उसको हिंदी में कहते हैं ग्रंथि, ठीक है। तो जो
अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनमें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी लीवर। लीवर इज अ ग्लैंड। लीवर भी अपने आप में सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी बॉडी में। और सबसे छोटी एंडोक्राइन की बात करें तो वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी पीनल। पीनल सबसे छोटी ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें सबसे छोटी कौन सी है? ठीक है, अगर इसमें सबसे छोटी की बात करें तो वो है आपकी, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नोट भी करते रहें, गॉबलेट सेल। और ये गॉबलेट सेल जो है कैसी है? एक्सोक्राइन। और गॉबलेट सेल से क्या सीक्रेट होता है? म्यूकस। मैंने आपको बताया था आपकी पूरी जो पाचन तंत्र है उसकी पाचन तंत्र का जो आहार नाल है, आहार नाल पूरी में क्या होता है? म्यूकस निकलता है। वो म्यूकस कहाँ से निकलता है? गॉबलेट सेल से। ठीक है, तो ये गॉबलेट सेल सबसे छोटी होती हैं। और सबसे बड़ी कौन सी बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में, तो वो है आपकी थाइमस। साथ के साथ याद करते चलें, ठीक है, लिखते भी चलें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके हो गया कि थाइमस सबसे बड़ी है एक्सोक्राइन ग्लैंड में, जबकि एंडोक्राइन में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी? लीवर। और सबसे छोटी कौन सी है? एंडोक्राइन में पीनल है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी कौन सी है? गॉबलेट सेल। और सबसे बड़ी कौन सी है? थाइमस। तो ये तो रही आपकी इन चीज़ों की बात। देन अब हम देख लेते हैं कि आपकी बॉडी में इस पार्ट में सिर्फ आज मैं आपको बस ये बताऊंगी कि आपकी कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं आपको डीप में ये बताऊंगी कि इनका फंक्शन क्या है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। मतलब बिल्कुल एक एक करके, बिल्कुल कोई भी पॉइंट मतलब मिस हो ही नहीं सकता अगर आप वीडियो देखते हो तो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे सिचुएटेड है? हाइपोथैलेमस आपके जो ब्रेन है, फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम के पास है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे सिचुएटेड होता है। और जो पीनल है, पीनल ग्लैंड भी आपके कहाँ पे? फोर ब्रेन के डोर्सल पार्ट पे। डोर्सल पार्ट का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है डोर्सल? डोर्सल का मतलब होता है ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, मान लो ये हैंड ब्रेन है, तो इसका जो आगे वाला पार्ट है इसको कहते हैं डोर्सल। और पोस्टियल बोलते हैं जो ये डोर्सल। और वेंट्रल बोलते हैं, सॉरी, वेंट्रल होता है पीछे वाला, डोर्सल होता है आगे वाला। ठीक, समझ गए ना? तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो भी कहाँ सिचुएटेड होती है? वो भी आपके ब्रेन में सिचुएटेड होती है। और इसको याद कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कौन सी ग्लैंड भी बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। वाई? क्यों बोलते हैं? वाई इज इट कॉल्ड दी मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, इसका फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। कि कितनी हार्मोन्स निकलना चाहिए, कितनी अमाउंट में, उस सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? तो ये कहाँ सिचुएटेड है? आपके ब्रेन में। ये आपकी पूरा क्या है? ये पूरा है आपका ब्रेन। देन आते हैं, ये क्या है? आपकी ट्रेकिया। ट्रेकिया का मतलब है कि जहाँ से आपकी जो आप सांस ले रहे हैं, सांस के पास देखो ये ट्रेकिया क्या है? यहाँ जो दिखाई दे रही है क्या? दिस इज कॉल्ड द ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो ये ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पे डोर्सली मतलब आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया क्या प्रेजेंट होती है? थायराइड। और थायराइड के पास 2 लॉब्स होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड कि 2 लॉब्स होती हैं। कौन कौन सी लॉब्स होती हैं? 2 लॉब्स। और इसके पीछे बैक में क्या कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड। बिल्कुल इसके पीछे देखो, मान लो यहाँ तो थायराइड ग्लैंड है और इसके पीछे क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड है। और ये क्या है? पूरी ट्रेकिया है। समझ गए ना इस पॉइंट को? इसलिए मैं आपको लाइव समझा रही हूँ अच्छे से। तो थायराइड के पास तो 2 लॉब्स हैं और पैराथायराइड के पास कितनी है? 4 लॉब्स हैं। कितनी लॉब्स है? 4 लॉब्स। ठीक है, तो समझ गए। इनका फंक्शन भी देखेंगे हम। और यहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? ये है आपकी थाइमस। यहाँ पे हर्ट होता है, ठीक है। तो हार्ट का जो डोर्सल पार्ट है, इस डोर्सल पार्ट पे क्या प्रेजेंट होती है? आपकी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना। और आपकी पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होती है? मैंने आपको बताया था, ये आपकी क्या है? ये भोजन नली समझ लो। तो यहाँ पे आपका वो आ जाता है, स्टमक आ जाता ना, स्टमक। तो स्टमक के पास, स्टमक के बाद क्या आती है? पैनक्रियाज। तो यही वही वाली तो पैनक्रियाज है ये। तो ये पैनक्रियाज कहाँ सिचुएटेड होती है? आपके आहार नाल में, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? तो आपकी एड्रिनल जो ग्लैंड है वो आपकी, ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं आपकी किडनी, हिंदी में कहते हैं गुर्दे। तो ये किडनीज क्या है? इनका फंक्शन है, एड्रिनल ग्लैंड मैंने आपको बताया था, इनसे एड्रिनल हार्मोन जो है इनसे सीक्रेट होता है। तो एड्रिनल जो हार्मोन है उनके क्या फंक्शंस है? उनका फंक्शन है कि आपके गुस्से को कंट्रोल करती हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी। इसमें सिर्फ शॉर्ट, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आपको समझाने लग गई तो, ठीक है। फिर आप कहोगे कि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया।
तो ये किडनी के ऊपर ये एडेनल ग्लैंड प्रेजेंट है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है, समझ गए ना। और ये आपकी ओवरीज है, महिलाओं में फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। तो इन ओवरीज से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इनसे 2 हार्मोन्स निकलेंगे और टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो कि मेल की जो टेस्टिस होती हैं उनमें वो क्या होता बनता है। तो ये थे आपके कि पूरी बॉडी में आपके जो हार्मोन्स की जो ग्लैंड्स है वो कहाँ कहाँ जो है प्रेजेंट रहती हैं। तो ठीक है, आपको इतना तो कर लेना और वीडियो पॉज करके आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, आपको जो करना है। ये राइटर, ये साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हो, है ना। और कौन सी छोटी ग्लैंड है, ये बड़ी ग्लैंड है, छोटी ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड में, और ये जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है इसमें सबसे जो बड़ी ग्लैंड थी वो लीवर थी और छोटी कौन सी है पीनस। तो ये था मेरा आज का क्या था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो अभी तक चैनल पे नहीं हो तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाती रहूँ। आपका जो है प्यार मेरे साथ बना रहे, तभी मैं आपके लिए जो न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सभी स्टूडेंट्स, अब टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी जो कंटिन्यूस जो है स्टडी को बनाए रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।